आपकी हेल्प करना चाहे, मैं आपका नंबर स्क्रीन पे लगा सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं इस चीज़ की ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से अपने निकाह से पहले किसी गैर मर्द से बात करूं। जो भी होगा, अगर निकाह हुआ होना होगा उससे, जिससे निकाह होगा उससे मैं बात कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी से बात नहीं करूँगी। नहीं, अभी उसके बाद कोई रिश्ता नहीं आया क्योंकि हमारे हालात ने नहीं है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए अभी कोई रिश्ता नहीं आया। ये है कि मेरे घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो देखो आगे अल्लाह की मर्ज़ी के जब चाहे हुआ। शादीशुदा हो? जी, कोई मसला नहीं है, चाहे शादीशुदा हो, 2 बच्चों का बाप हो, जो जैसा भी हो हम कर लेंगे क्योंकि मैं हमें अभी इस वक़्त बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की। तो जैसा भी रिश्ता होगा हम कर लेंगे। कोई उम्र की लिमिट? कोई उम्र की लिमिट नहीं है, जितना मर्ज़ी उम्र का हो, 40 का हो, 30 का हो, 45 का हो, जितने का भी हो, कोई मसला। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें। आप देख रहे हैं ज़ायद टीवी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं किसी गरीब का रिश्ता करवा रहा होता हूँ या मैं किसी गरीब की मदद कर रहा होता हूँ। आज भी मेरे पास लाहौर ताजपुरा से एक रिश्ता मौजूद है, 22 साल। आइए जी, इनके मामलात, इनके निज़ाम, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक। क्या नाम है आपका? इकरा। उम्र क्या आपकी? 22 साल। फैमिली में कौन कौन है? मम्मा, बाबा, भाई। अच्छा, अबू क्या करते हैं? वो मैकेनिक हैं। घर अपने? नहीं, रेंट पे है। कितना रेंट? 14,000। अच्छा, अबू किस चीज़ के मैकेनिक है? वो गाड़ियों के मैकेनिक हैं। गाड़ियों के? कौन सी गाड़ी की? जैसे गाड़ियाँ ख़राब होती हैं तो उन्हें वो सेट कर लेते हैं, स्पेयर पार्ट वगैरह। अच्छा, कारों का मैकेनिक है, ट्रकों के? कौन सी गाड़ी? के कार्स के। अच्छा, कार मैकेनिक है। अपनी शॉप है या किसी के साथ काम कर? किसी के साथ काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक खैर फरमाने वाली ज़ात है। और भाई क्या करता है? उसका एक्सीडेंट हुआ हुआ है तो वो अभी कुछ कर नहीं सकता, वो घर पे होता है। वो कैसे, वो कितने दिन से हुआ? उसके एक्सीडेंट को 7 साल होने वाले हैं। अल्लाह पाक बड़ा मेहरबान है। आपकी अम्मी क्या करती? वो हाउसवाइफ हैं। अच्छा, और आप क्या करती? मैं पहले पार्लर का काम करती थी, जब से भाई का एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बाद से मैं फिर अभी घर पे होती हूँ। और ये गुजारा हो रहा है? अबू काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत मुश्किल से होता है, तो बस चल रहा है, थोड़ा बहुत जैसे भी है, बहुत मुश्किल से चलता है। अल्लाह पाक बड़ा मेहरबान है। तो आपको रिश्तेदारों में रिश्ता नहीं मिला कहीं? जी, मेरी मंगनी हुई थी लेकिन वो टूट गई क्योंकि मेरे जो हैं जिनके साथ मेरा रिश्ता हुआ था वो अमीर थे, तो उन्होंने। आपके रिश्तेदार थे? सॉरी, रिश्तेदार थे या बाहर के थे? रिश्तेदार थे। किसने करवाया? मेरी खाला ने किया था। अच्छा, इस मंगनी टूटने की वजह क्या है? ये था कि मेरी शादी होने वाली थी, 5 दिन रह गए थे शादी होने में, तो मेरे खाला को किसी ने कहा कि ये आप इनसे जहेज़ लें, ये करें वो करें, तो उन्होंने उकसाया उन लोगों को, तो जो है मेरे मम्मा मेरे बाबा रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन नहीं उन्होंने सुनी। उन्होंने क्या चाहिए थी, फ्रिज बाइक की चीज़ें हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और किसी और जगह अपने बेटे का रिश्ता कर दिया। तो ये ऐसे जज्बाती फैसला ले रहे थे वो आप लोगों के साथ? कितने दिन बाद है शादी को? कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। 5 दिन में ये सारा खाता ख़त्म? जी। तो उनको समझाना था, कोई तीसरा बंदा इस चीज़ में ऐड हो जाता कि ये मामला ज़्यादा ना जाए। बहुत कोशिश की थी लेकिन वो नहीं माने, उनको एक साई इस तरह गया था, तो वो कहते हैं नहीं, हमें चीज़ें चाहिए तो ही हम शादी करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। चलो, अल्लाह पाक खैर करने वाले था। तो उसके बाद आपको कोई रिश्तेदारों में रिश्ता आया या आपकी अम्मी कहीं और करना चाहती हो, आप सोशल मीडिया पे आ गई? नहीं, अभी उसके बाद कोई रिश्ता नहीं आया क्योंकि हमारे हालात ने नहीं है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए अभी कोई रिश्ता नहीं आया। ये है कि मेरे घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो देखो आगे अल्लाह की मर्ज़ी के जब हुआ। हमें कोशिश रखी हुई, यहाँ मेरे पास भी आई है, कोशिश कर रही है कि जहाँ से कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। तो अगर मैं आपको सोशल मीडिया पे रिश्ता ला के देता हूँ तो आप कितना टाइम वेट कर सकती हैं? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ? मैं जो अच्छा रिश्ता होगा, अगर जल्दी हो गया तो जल्दी कर देंगे, अगर लेट हुआ तो लेट, कोई मसला नहीं, टाइम का इतना इशू नहीं है। लेकिन ये है कि रिश्ता अच्छा होना चाहिए जो हमें समझे, हमारी ज़रूरतों को समझे, हमारी मजबूरियों को समझे। क्या उम्र होनी चाहिए उसकी? उसकी मैं ये नहीं कहती कि बहुत अमीर हो, ये हो कि उसका ये हो कि हमारा जो है काम कर सके, हमारा हम मुझे देख सके, मेरी फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट कर सके, बस। चाहे शादीशुदा हो?
जी, कोई मसला नहीं, चाहे शादीशुदा हो, 2 बच्चों का बाप हो, जो जैसा भी हो हम कर लेंगे, क्योंकि मैं हमें अभी इस वक़्त बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की। तो जैसा भी रिश्ता होगा हम कर लेंगे। कोई उम्र की लिमिट? कोई उम्र की लिमिट नहीं है। जितना मर्ज़ी उम्र का हो, 40 का हो, 30 का हो, 45 का हो, जितने का भी हो, कोई मसला नहीं। चाहे उसके 4 बच्चे हों? जी, कोई मसला नहीं। आपको कहे कि आप मेरी बीवी के साथ रहो फिर? जी, मुझे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये है कि हमें सिर्फ़ सपोर्ट चाहिए। हमें एक अच्छा चाहिए कि जो मुझे समझे, मेरे घर वालों की हेल्प करे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ़ अच्छा इंसान चाहती हूँ, अच्छा लड़का चाहती हूँ। आपकी ज़ात क्या है? भट्टी। भट्टी की ज़ात के अलावा कोई रिश्ता आ जाए कर लोगे? जी, हमें कोई मसला नहीं है, ज़ात जो भी हो हम कर लेंगे। कर लेंगे। उसके बाद आपका कोई निकाह से पहले किसी के साथ कोई लेन-देन? लेन-देन ये है कि मतलब छोटे-मोटे होंगे, जैसे किराना स्टोर्स वगैरह का देना, चीज़ें लेनी हो, इसका बस इतना ज़्यादा नहीं है, कोई और मसला नहीं है। सिर्फ़ चीज़ों वगैरह के लिए हम जो ले लेते हैं। वो तो खाने-पीने का हो जाता है, लेकिन क्या किसी के बैंक से लोन लिया, जैसे कोई फ्रिज ली किश्तों पे? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा कोई किस्त टोटल? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब फिर तो कोई कर्ज तो ना हो, खाना-पीना का तो अल्लाह ने देना ही देना है। जी, और इसके अलावा कोई कर्ज़ नहीं है हम पे। उसके अलावा मुझे ये बताएँ कि आप मतलब कि कोई आपकी हेल्प करना चाहे, मैं आपका नंबर स्क्रीन पे लगा सकता हूँ? नहीं, नहीं, मैं इस चीज़ की ये नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से अपने निकाह से पहले किसी गैर मर्द से बात करूं। जो भी होगा, अगर निकाह हुआ होना होगा, उससे जिससे निकाह होगा उससे मैं बात कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी से बात नहीं करूँगी। मतलब कोई हेल्प करना चाहे, उससे बात नहीं करोगे? नहीं, आप अपना नंबर दे दें, मैं आपसे कॉन्टेक्ट करके आगे जो है कर लूँगी। मैं अपना नंबर शेयर नहीं कर सकती। बात ठीक है, इनके पास टच मोबाइल है, लेकिन कह रहे हैं कि मैं किसी के साथ ऐसे नहीं बात कर सकती। जो हलाल है, जो सीरियस है, संजीदा है, वो मुझसे रब्ता करे और मैं इनके साथ कनेक्शन करवाता हूँ। जिसने निकाह करने की नीयत से रब्ता करना है मेरे साथ, अल्लाह पाक खैर करे। इनके साथ प्रॉपर तरीके से आप लोगों की बात करवाई जाएगी। आप अगर सीरियस हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा होगा। फिर इंशाल्लाह इनके साथ गुफ्तगू करके देखें। वो ऐसे वैसे किसी के साथ बातें नहीं करना चाहती, कि जैसे लोग आ जाते हैं कि जी मुझे इसका नंबर दो, मैं इसकी सपोर्ट करूँगा, ये वो। तो बराए मेहरबानी करें, जो बंदा निकाह के हलाल तरीके से एग्री है वो मुझसे रब्ता करें। बाकायदा ये चीज़ नोट कर लें कि काफ़ी लोग मेरी वीडियो उठा के अपना नंबर लगा लेते हैं और फिर आप लोगों को गलतफ़हमी हो जाती है, क्योंकि उनके पास ये रिश्ते नहीं होते। तो आप लोग मज़ीद मुझे पहले देखा करें कि मैं ज़ाहिद ही हूँ। पहले वीडियो कॉल पे बात किया करें, अगर आवाज़ से समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो कॉल पे चेक कर लिया करें कि मैं ज़ाहिद हूँ। आप इनके लिए सपोर्ट भेजें, जो भी आपका इंशाल्लाह ज़कात फ़ंड होगी इन तक पहुँचाया जाएगा। इसके भाई को एक्सीडेंट हुआ बहुत टाइम से। उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? उनका एक्सीडेंट जो है बाइक से हुआ है। वो जा रहे थे जॉब पे, तो उनका जो है देर हो रही थी उन्हें काम पे जाने के लिए, तो वो स्पीड से बाइक चला रहे थे, तो उनका जो है जो बाइक का हैंडल है वो पेट में लगे, उछल के मेट्रो के पिलर के साथ लगे। वो 1 महीने तक वेंटिलेटर पे रहे हैं। तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल। बस अल्लाह पाक सबकी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हॉस्पिटल के मरीज़ अल्लाह किसी को न बताए बनाए। ये बड़े मामलात, ये बड़ी गुर्बत तक ले जाते हैं। लेकिन अभी उसकी कंडीशन किस तरह की है? अभी ये है कि अभी वो चल सकता है, लेकिन उसका जो राइट हैंड है वो उसका काम नहीं करता। उसका जो हाथ है वो बिल्कुल फोल्ड हुआ हुआ है। वो कोई काम नहीं कर सकता, वो घर पे होता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। कोई भी छोटा मोटा काम नहीं करता? नहीं, कोई काम नहीं करता, वो घर पे होता है। उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी 32 या 35 के करीब है। शादी नहीं उसकी? नहीं, उसकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उस जो भी रिश्ता के लिए आता है वो कहता है कि कोई काम करता हो लड़का या कुछ हो। तो उसका एक्सीडेंट हुआ, वो इस वजह से कोई काम नहीं कर पाता, तो इसलिए उसका कोई कहीं रिश्ता भी नहीं हो रहा। कोई रिश्तेदारों में उसका रिश्ता नहीं देते? नहीं, कोई भी अपनी बेटी नहीं दे रहा है। इस तरह कहते हैं कि हमें काम वाला लड़का चाहिए। हम अगर आप कोई या आपकी वालदा को कुछ हो गया तो ये कैसे पूरा करेगा, या आपके घर वालों को कुछ हो गया तो ये कैसे पूरा करेगा अपनी बीवी का। हम अपनी बेटी कैसे दें आपको। बस जी आजकल लड़की भी वही घर देखती है कि मैं जाऊं और बैठ के खाना खाऊं।
बस अल्लाह पाक जिनके जहाँ नसीब जोड़ देता है, इंसान सिर्फ ज़रिया बनता है, बाकी करने वाली अल्लाह की ज़ात है। हमेशा इंशाल्लाह अच्छा सोचें दूसरों के लिए, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए अच्छा आसानियाँ पैदा करेगा। और कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी गुफ्तगू रह गई हो जो आप इनको बताना चाहें, जो आपकी सारी ज़िंदगी की गुफ्तगू सुन के आपके ऊपर सिंसियर और एक एक फ़ैसला लेके मैंने इसके साथ शादी करनी है, आपके अंदर कोई ऐसी बात रह गई हो बता ना सकी हो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं रही? नहीं कोई भी नहीं। घर के हालात इसी तरह हैं और मंगनी आपकी टूट चुकी है, आपकी उम्र यही है, जी, ऐसे ही। आईडी कार्ड आपका बना हुआ? जी, बना हुआ है। अल्लाह पाक खैर करे। कोई आपको बाहर ले जाना चाहे कि आप हमारे साथ बाहर आ जाए निकाह करके, उसकी ख्वाहिश रखती हैं आप? चाहे जैसा भी हो, निकाह के बाद अगर वो अपने साथ मुझे बाहर भी लेके जाना चाहेगा, मैं चली जाऊँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। एग्री हो? जी। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करने वाले ज़ात है। आपने इस बहन की सारी गुफ्तगू सुन ली और इस पूरी वीडियो को वॉच किया करें ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ इनसे और इनकी क्या निज़ाम ज़िंदगी गुजर रही है। ठीक है, जिस स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा हो, किसी भी किस्म की गुफ्तगू करनी हो तो मैं हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं ज़ायद टीवी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।